किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करके एडमिशन लेने के लिए आपका सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, साथ में इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां रिक्वायर हैं वो भी आपका करेक्ट हो और क्लियर हो, सही हो। अगर आप सीएचएस क्लास 9th और सीएचएस क्लास 11th की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका कुछ टाइम बाद में यहाँ पे एडमिट कार्ड आकर के एग्जाम हो जाएगा, और एक मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको एडमिशन प्रोसेस बताया है जिसमें मैंने बताया कि आपके एग्जाम के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग होता है। उस काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और बाद में वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फी सबमिट होकर के फिर फाइनल एडमिशन होता है। तो इसका मतलब कि अगर आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे तो भी एग्जामिनेशन टाइम पे या फिर एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो आपका एडमिशन रुक सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि आपके काउंसलिंग प्रोसेस में सीएचएस के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आप अभी से उसको देख लो कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप क्रॉस चेक कर लो उसको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सही हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसको आपने एग्जाम के बाद में तुरंत से उसको करेक्ट करा लेना, ठीक है ना, ताकि आपके एग्जाम को अच्छा करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका जो यहाँ पे एडमिशन है वो बाधा ना बन पाए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है स्कूल शिक्षक के आपके अपने यूट्यूब परिवार में, और यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले बेटा बीएचओ ऑफलाइन बीएचओ ऑनलाइन.इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई में। इसके जब हम बुलेटिन को देखते हैं बेटा, इसके बुलेटिन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने डेट पहले से ही बता रखा है कि ये एग्जाम जो है वो यहाँ 22 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक एग्जाम लेंगे। यहाँ पे सेकेंड वीक ऑफ जून तक अपना रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे सीएचएस का, और उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स है काउंसलिंग के लिए वो आपकी 20 जून दी गई है। टेंटेटिव है ये, जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है ताकि सेशन शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जो क्लास 9th के बच्चों का काउंसलिंग होगा वो 20 जून को होगा। क्लास 11th मैथ्स के जो बच्चे हैं उनका 1 जुलाई को होगा। बायो, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चों का 2 जुलाई तक काउंसलिंग यहाँ पे ये लोग डन कर देंगे। काउंसलिंग का टाइम 9 से 11 होता है। हाँ, काउंसलिंग होते होते आपका सुबह 9 से स्टार्ट होता है, होते होते आपका दोपहर वगैरह हो जाता है। अब रही बात कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बताती हूँ कि जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, आपको जैसे आपका रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट के 1-2 वीक के अंदर में, 1 वीक के अंदर में आपका कॉलिंग कट ऑफ आता है, जहां पे वो ये बोलते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि काउंसलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि 20 सीट है तो वो 20 बच्चों को ही बुलाएंगे। अगर आपका 20 सीट है तो वो वहां पे 60 बच्चों को बुलाते हैं, 60 से 70 बच्चों को बुलाएंगे, ज्यादा बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है। वो ये देखते हैं कि जैसे वो एक कॉलिंग कट ऑफ रिलीज करते हैं कि 80 से ज्यादा बच्चे, 80 नंबर से ज्यादा पाने वाले जो बच्चे हैं वो लोग काउंसलिंग के लिए इस डेट को आ जाएं। मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं, कैटेगरी वाइज वो बता देते हैं कि एससी के लिए ये कॉलिंग कट ऑफ है कि एससी कैटेगरी के बच्चे हैं तो 70 से ज्यादा नंबर जिसका है वो आ जाए काउंसलिंग के लिए, और ओबीसी से हैं तो 80 से जितना 80 नंबर से ज्यादा जिनका भी है वो काउंसलिंग के लिए आ जाए। जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो 85 से जितने बच्चों का नंबर ज्यादा है, ठीक है, 85 प्लस जिन बच्चों के मार्क्स है वो लोग काउंसलिंग के लिए आ जाए। तो ये उनका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो कॉलिंग कट ऑफ यहाँ पे वो रिलीज कर देते हैं। अब जिन भी बच्चों का वहां पे कॉलिंग कट ऑफ में आते हैं वो कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि 20-30 बच्चे आएंगे, जिनका भी आएगा वहां पे 80 प्लस वो बच्चे उस डेट को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है, और किन किन चीजों के साथ में वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताऊंगी, उसके साथ अपने जहां पे उनको बताया जाता है सीएचएस में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये रहती है कॉलिंग कट ऑफ की, जब रिजल्ट आ जाएगा तो कॉलिंग कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ के साथ में आपको वहां काउंसलिंग सेंटर पे पहुंचना होगा जहां पे काउंसलिंग हो रही है, ठीक। याद रखिएगा काउंसलिंग के लिए 2 से 3 गुने बच्चों ज्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, वहां पे उनका डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, और हर चीज को देखने के बाद में जब सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है, और जो बच्चे टॉप पे होते हैं वहां से वो शुरू करते हैं और चीजें चेक करते हैं, और जब क्लियर होता है तो वो एडमिशन ले लेते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबसे पहले यहाँ पे कि काउंसलिंग का मेन पर्पज ये आपके सीट जो है कंफर्म हो जाए, जिसमें आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स को जरूर कंप्लीट करिए। पहला आपका कि यहाँ पे जो सीएचएस है, ठीक है, वहां पे सरगम हॉल है, उसी हॉल में आपका आप
स्कूल शिक्षा के शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाओगे, शॉर्ट्स में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा वो सरगम हॉल कैसा दिखता है, और वहां पे काउंसलिंग बच्चों की जब पिछले साल हो रही थी तो उसमें हमने बताया था। ठीक है, तो ये आपका जो कि CHSBHU में है सरगम हॉल में, टाइमिंग आपकी 9 से 11 होती है, दोपहर हो जाता है काउंसलिंग होते होते क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको कैश में फीस लेके जाना होता है क्योंकि आपके सालाना जो 1 साल की फीस होती है वो उसी टाइम पे सबमिट हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में फीस सबमिट होता है। अब यह आपके मैक्स टू मैक्स आप 6,000 लेकर के जाइएगा। फीस जो होती है आपकी 3 से 5,000 तक में होती है और वो वेरी करती है, जैसे 11th के बच्चे हैं, 9th का तो सेम रहेगा, 11th के बच्चे स्ट्रीम वाइज वेरी करता है। जैसे अगर हम बायो में हो, मैथ्स में हो, तो वहां पे थोड़े आपके प्रैक्टिकल फीस लग जाती है, आर्ट्स वगैरह में नहीं लगती है। ठीक है ना, तो मतलब मैक्सिमम 6,000 लेकर के जाना है, उसी में आपका हो जाएगा, जितना उनको लेना होगा वो फीस ले लेंगे और बाकी आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तो आपको कैश में लेके जाना है, ऑनलाइन वहां नहीं होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका पहला तो क्या है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी, वो ओरिजिनल के साथ में 2 फोटोकॉपी, और वो भी ऐसा नहीं कि ब्लैक है ब्लर है, कुछ नहीं। ठीक है ना, एकदम क्लियर लेकर के जाओ ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे कि कैरी ओरिजिनल जो है आपका उसको लेके जाइए और 2 सेट आपका फोटोकॉपी लेके जाइए। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए फोटोकॉपी जो है यहाँ पे। उसके साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम्स में अगर हम देखते हैं बेटा, तो पहला आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म आपका पूरा, जो कि आप कहाँ से करोगे, अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेना। ठीक है ना, वहां से आप डैशबोर्ड खुल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपके पास होगा प्रिंट के फॉर्म में भी, वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड आपका, आपके पेरेंट्स का भी, पापा मम्मी दोनों का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज, वो 4 मेंशन करते हैं कि 4 फोटो लेके जाइए, आप आराम से अपना 6 से 8 फोटो लेकर के रख के जाइए। ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। परमानेंट एजुकेशन नंबर, पेन नंबर, जो कि आपके स्कूल से मिलेगा आपको, आप जिस स्कूल से पढ़ाई करके गए होगे, बेसिकली ये टीसी पे लिखा होता है, रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होता है, तो वहां से आपको ये जो नंबर है वो आपको ले लेना है। ठीक है ना, उसके बाद में अगर आप 9th में एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास 8th का यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, अगर आप 10th 11th में एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास 10th का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्या होता है कि दोनों सेम ही हो जाता है ना, एक ही में मिल जाता है आपको। बेटा टीसी का ध्यान देना कि टीसी अगर आप तुरंत नहीं जमा कर रहे हो तो भी चलेगा। मान लो आप काउंसलिंग के लिए आ गए और किसी कारणवश आपकी काउंसलिंग, मतलब किसी बच्चे का एडमिशन हो गया, आप काउंसलिंग में आने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप टीसी मत निकलवाना स्कूल से, बेटर रहेगा। आप बाद में जब फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो भी आप टीसी जमा कर सकते हो, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप वहां पे टीसी को, तो यही सजेशन रहेगा कि बाद में निकलवाना। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल में अलग से मिलता होगा तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज टीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों एक ही में दे दिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रहे सबका आपको 2-2 कॉपी फोटोकॉपी लेकर के जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे ओबीसी एनसीएल से हो, एसटी एससी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है अपना। कास्ट सर्टिफिकेट आपका करंट का होना चाहिए, अप्रैल के बाद का अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, ये नहीं कि 2 साल 4 साल पहले का रखे हो। एग्जाम दे देना अप्रैल में, उसके बाद में अप्लाई कर देना, ताकि 1 से 2 वीक में आपका बन करके आ जाए। कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, न्यूली इशूड होना चाहिए, ध्यान देना। ठीक है ना, ठीक। यहाँ पे आपका, अगर आप बीएचयू के एम्प्लॉय वर्ड से आते हो तो वहां पे आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है ना, सर्टिफिकेट होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। ठीक, दैट्स इट। ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हम इसको पूरा ब्रीफ करते हैं तो आपका 4 फोटो, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, रिपोर्ट कार्ड, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, और आधार कार्ड पेरेंट्स का, गार्जियन। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से आए तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है ना, अगर आप टीसी होना चाहिए आपके पास में, और आपका यहाँ पे पेन नंबर, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है, नहीं लिखा है तो आप क्या करो, अपने स्कूल से मांग सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक आपका यहाँ पे बचा रहेगा बेटा कि एक और डॉक्यूमेंट आपका रहता है यहाँ पे, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया हमारा, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हो गए, जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे इंपॉर्टेंट है ले जाना। अब जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारा जो क्रैश कोर्स था बेटा, वो क्रैश कोर्स यहाँ पे हमारा अभी ऑफर चल रहा है, और बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। जो क्रैश नॉर्मल बैच है हमारा, वो 1200 का 700 में आप अवेल कर सकते हो।
प्रो बैच हमारे जो कि हमारे 1000 रुपीज में मिल रहा है, और प्रो प्लस हमारे 2100 में मिल रहा है क्रैश कोर्स के लिए। आप इसको अवेल करने के लिए यहाँ पे कूपन कोड CHS 500 यूज करके इस कूपन कोड को आप यहाँ पे हमारे बैच से अवेल कर सकते हो। साथ में आप बहुत परेशान थे कि हम मॉक टेस्ट कब से लगाएं, प्रैक्टिस सेट कब से लगाएं, तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो 149 रुपीज में आपको सिर्फ मिल जा रहा है, जहाँ पे चैप्टर वाइज भी है और साथ में आपको फुल टेस्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है कि आपको टेस्ट सीरीज लेना है, आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे हमारे लेने के लिए क्या करना है, टेस्ट सीरीज को आपको प्ले स्टोर से इसको शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और वहां से अवेल कर लेना है। ठीक है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। और ये हैं आपके वो सीनियर्स जो इससे पहले 2025 में CHS से पढ़ के, हमसे पढ़ के CHS में एडमिशन लिए हैं और आगे इसी जगह आपकी फोटो हो सकती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि कौन कौन से बच्चे किस डिस्ट्रिक्ट से CHS का एग्जाम देने आने वाले हो और कितने बच्चों का डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, और कोई डाउट है अगर आपका इससे अलग एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।